हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, जुडिशियल क्लासेस, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस इलाहाबाद। आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में उन लॉ ग्रेजुएट के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं जिन्होंने 5 ईयर का BA-LLB का कोर्स कंप्लीट किया है, या जिन लोगों ने 3 इयर्स का LLB का कोर्स कंप्लीट किया है, या ऐसे स्टूडेंट जो अभी LLB का कोर्स कर रहे हैं। देखिए, जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं उनका मोटिव होता है या तो वो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं कि उनको कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, जिसको हम लोग एडवोकेट बोलते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जिनको कारपोरेट सेक्शन में जाना होता है, लॉ ऑफिसर वगैरह बनना चाहते हैं। तीसरे वे स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। तो जो गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए APO का एग्ज़ामिनेशन और सिविल जज का एग्ज़ामिनेशन मेंस होता है। 2 एग्ज़ामिनेशन उनके लोग के लिए प्रमुख होता है। इसमें देखिए, जो स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट हैं और जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा सरल एग्ज़ाम होता है। वो जुडिशियल सर्विस की तुलना में कंपैरेटिवली काफ़ी सरल होता है, कम पेपर होते हैं, और उसका नाम होता है APO। आज का जो टाइटल है, आज का जो वीडियो बन रहा है, आप लोग के सामने जा रहा है, वो इस बात को बताता है कि कैसे लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट तैयारी करके APO बने। अब लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट कैसे APO बने, क्या उनको पढ़ना है, APO होता क्या है, इस पर एक एक करके हम आप लोग के सामने बातों को सामने रखते हैं। देखिए, जो APO होता है इसका पूरा नाम होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी। ये जो पोस्ट होती है ये लॉ ग्रेजुएटों के लिए होती है, और इसका जो जिक्र है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो हम लोग के CRPC है, उसके सेक्शन 25 में इस बात को बताया गया है कि APO लोग कौन होते हैं। CRPC में इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है APP, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए, जो APO होते हैं, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 25 ऑफ द CRPC। ये पोस्ट क्या होती है? देखिए, एक ये पोस्ट होती है कि हम लोग के दिमाग में ये रहता है सरकारी वकील, सरकारी वकील। देखिए, जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, और उनको क्या होता है, गवर्नमेंट की ओर से एक फिक्स उनके लोग के लिए सैलरी होती है, वो मिलती रहती है, और ये टाइम बीइंग के लिए होता है। लोग गवर्नमेंट जो APO हैं उनको लोग सरकारी वकील समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। APO जो होता है वो ऑफिसर होता है, वो क्लास 2 ऑफिसर होता है, और उनका जो पर मंथ सैलरी होती है, उनका समय समय पर प्रमोशन होता है, और एक APO सेलेक्ट होने के बाद वो स्पेशल क्लास 1 तक पहुंच जाते हैं, जॉइंट डायरेक्टर वगैरह तक की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे पोस्ट हायर होती है वैसे वैसे उनके डिजिग्नेशन, उनकी सैलरीज़, उनकी फैसिलिटीज़ वो भी बढ़ती जाती है। तो ये एक बहुत ही ग्लैमरस, जिसको कहते हैं, पोस्ट है। आपको कोर्ट में काम भी करना पड़ता है, और पुलिस ऑफिसर के ऊपर आपको कंट्रोल भी करना रहता है। एग्जीक्यूटिव जो हमारे ADM होते हैं, DM होते हैं, SDM होते हैं, समय समय पर क्रिमिनल मैटर्स पर उनको हम लोग लीगल ओपिनियन भी देते रहते हैं। अब देखिए, जो APO का एग्ज़ाम होता है ये हर स्टेट अलग अलग कराता है, और जो स्टेट के द्वारा कराया जाता है उसको बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग कहते हैं लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग क्या करता है, APO के एग्ज़ाम को कराता है। कुछ स्टेट में इसको APO बोलते हैं, जैसे UP में, बिहार में। कुछ स्टेट में इसको APP कहते हैं, जैसे दिल्ली में। कुछ स्टेट में इसको ADPO कहते हैं,
जैसे कि मध्य प्रदेश में और जहाँ छत्तीसगढ़ में। लेकिन बेसिकली सब जो जुड़े हुए हैं वो सेक्शन 25 सीआरपीसी से जुड़े हुए हैं। अब एपीओ का काम क्या होता है और फिर बाद में हम आपको बताएंगे कैसे एपीओ की तैयारी करें। देखिए, एपीओ का काम जो होता है वो काम ये है कि जो एफआईआर लॉज होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है जो पुलिस ऑफिसर करता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है 173 सब क्लास 2 सीआरपीसी में, वो या तो क्या होगा, पुलिस जो आईओ के द्वारा, देखिए आपको हम स्क्रीन बता रहे हैं, आईओ जो होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये 173 सब क्लास 2 सीआरपीसी में पुलिस रिपोर्ट अपना तैयार करता है और क्या करता है, कोर्ट को भेजता है पुलिस रिपोर्ट। और देखिए डियर स्टूडेंट, जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो दो में से एक होगी, या तो फाइनल रिपोर्ट के फॉर्म में होगी, फाइनल रिपोर्ट, जिसको हम लोग एफआर कहते हैं, एफआर, और या ये जो है चार्जशीट के फॉर्म में होती है। जिसको हम लोग सीएस कहते हैं। जो फाइनल रिपोर्ट का जिक्र है वो सेक्शन 169 सीआरपीसी में दिया गया है, जो सीएस का जिक्र है वो 170 में दिया गया है। अब यहाँ से पुलिस के काम ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ से जो काम स्टार्ट होते हैं वो एपीओ के, यहीं से एपीओ के काम स्टार्ट होते हैं। एपीओ को सबसे पहले ये देखना होता है कि जो पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी पुलिस रिपोर्ट भेजा है उसमें उन्होंने प्रॉपर रूप में इन्वेस्टिगेशन किया है कि नहीं किया है, इन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो प्रॉपर हैं। वो पूरा चार्जशीट को स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद फिर कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। अब कोर्ट में जो विक्टिम है, जिन्होंने एफआईआर लॉज कराया था, उनकी ओर से ये कोर्ट में विक्टिम के काउंसिल होते हैं। विक्टिम के काउंसिल होने के कारण इनको स्टेट की ओर से रिप्रेजेंट करना होता है। स्टेट की ओर से रिप्रेजेंट करने के कारण जो क्रिमिनल केसेस होते हैं जिस पे एफआईआर लॉज होती है वो स्टेट वर्सेस एक्यूज चलता है, राज्य बनाम अभियुक्त। तो जो एक्यूज्ड होगा वो प्राइवेट एडवोकेट रखेगा, उसको फीस देनी पड़ेगी। लेकिन जो विक्टिम है, जिन्होंने कानून का सहारा लिया, थाने पर एफआईआर को लॉज कराया, जो लॉ कहता है कि आपके साथ कोई ऑफेंस हो आप पुलिस स्टेशन जाइए, तो विक्टिम ने चूँकि पुलिस स्टेशन गए, विक्टिम ने एफआईआर लॉज कराया, तो स्टेट जो होता है विक्टिम की ओर से क्रिमिनल कोर्ट्स में, मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में क्या करता है, एपीओ को ये केस देता है और एपीओ उनके केस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और एपीओ पूरी कोशिश करते हैं कि प्रॉपर एविडेंस जो स्टेट का है वो कोर्ट में लाएं और वहाँ पर वो एग्ज़ामिनेशन कराएं। एग्ज़ामिनेशन करने के बाद एक्यूज़ का क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करें और जब आर्गूमेंट आए तो प्राइवेट एडवोकेट के साथ एपीओ आर्गूमेंट भी करें और फाइनल ऑर्डर तो मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है। तो ये क्या होता है, एपीओ के रूल्स होते हैं। बाकी एपीओ लोगों का जो अपना ऑफिस होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, वहाँ पर जो बैठते हैं हायर ऑफिसर, एसपीओ, सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। ऑफिस में भी बहुत से काम होते हैं, वो भी उनको देखना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात है जब आप एक बार एपीओ बन जाते हैं तो आपका टाइम टू टाइम प्रमोशन भी होगा। यही एपीओ में से लोग पीओ बनते हैं, पीओ में से एसपीओ बनते हैं, एसपीओ से डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं और डिप्टी डायरेक्टर से ज्वाइंट डायरेक्टर बनते हैं। बीच में कोई रिक्रूटमेंट्स नहीं है, यही एक माध्यम है। तो अगर आप अर्ली एज में एपीओ हो जाते हैं तो आप ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुंच जाएंगे। बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जो आज इस समय कोई पीओ के पोस्ट पर है, कोई एपीओ के पोस्ट पर है, जो हमारे मित्र के समान हैं, वो लोग आज ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही ग्लैमरस अच्छी पोस्ट होती है। तो अब आइए हम इसके सिलेबस पर आते हैं। तो देखिए इसका जो सिलेबस है वो हर स्टेट का अलग अलग है। तो हम एक दो स्टेट का आपको चर्चा कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करिए। अब देखिए सबसे पहले हम यूपी के एपीओ पर आते हैं।
यूपी एपीओ। देखिए जो यूपी एपीओ होता है ये 3 स्टेजेस पर होता है। एक किसका प्री का एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरा इसका मेंस का एग्ज़ाम होता है, और तीसरा इसका जो है इंटरव्यू होता है। देखिए जो प्री का एग्ज़ाम होता है ये एमसीक्यू फॉर्म में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं बहुवैकल्पिक विषय। और जो मेंस होता है ये रिटन फॉर्म का होता है, रिटन। और जो इसका इंटरव्यू होता है वाइवा के फॉर्म में होता है, जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन में होगा। देखिए जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसके जो मार्क्स वगैरह होते हैं वो आगे जोड़े नहीं जाते। जो मेरिट आप लोग की बनती है वो बनेगी मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर, ये बनाती है मेरिट आप लोगों की। और देखिए यही सिस्टम जो हमने यूपी एपीओ का लिखा है, यही सिस्टम एमपी का, यही सिस्टम बिहार का, यही झारखंड का, प्री मेंस इंटरव्यू सब में होता है। एपीओ का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर आपका ये सिस्टम ना एडॉप्ट किया जाए। लेकिन जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे पहले हम उन पेपर्स को डिस्कस करते हैं जो कॉमन है। देखो कॉमन पेपर, जो कॉमन पेपर्स हैं पहले स्टूडेंट आप लोग इसको ही स्टडी करिए। कॉमन पेपर में जो क्रिमिनल लॉ हैं दैट इज़ आईपीसी प्लस सीआरपीसी प्लस एविडेंस एक्ट, ये तो आपको बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। ये हर एपीओ के एग्ज़ामिनेशंस में ये पूछा जाता है। इसके बाद हर स्टेट में कॉमन पेपर के बाद कुछ अलग से पेपर है। जैसे यूपी का अगर हम लोग देखें तो यूपी में इसी में जुड़ जाता है पुलिस रेगुलेशन, पुलिस रेगुलेशंस एंड पुलिस एक्ट, पुलिस एक्ट, पुलिस एक्ट, ये प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। इसी प्रकार जो जैसे बिहार का है, बिहार का भी एपीओ का रिज़ल्ट भी आया है। और आप लोग को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अभी यूपी का जो फाइनल रिज़ल्ट हुआ है या बिहार का जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया है, आपके सर के संस्थान से जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है जो 30 ईयर से आप लोगों के लिए जुडिशल सर्विसेज और एपीओ की तैयारी करा रहा है, उसमें काफ़ी स्टूडेंटों ने क्वालिफाई किया। बिहार में तो बहुत अच्छा हमारे स्टूडेंटों ने प्रदर्शन किया। और सबसे अच्छी बात है कि उनको हम ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाए। कोविड के दौर में हमको भी सुरक्षित रखना था, अपने को और उन लोगों को भी रखना था। तो जो पिछले 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की गूगल मीट पर, उसी के द्वारा हमने बिहार के स्टूडेंट को पढ़ाया और बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। तो देखिए बिहार में जैसे बिहार का एपीओ है जिसका मेंस होने जा रहा है, इसमें क्या है कि जो अभी हमने बताया आईपीसी प्लस सीआरपीसी प्लस एविडेंस, ये तो आपको पढ़ना है मेजर। ये एमपी के लिए भी पढ़ना है, झारखंड के लिए भी पढ़ना है, दिल्ली के लिए भी पढ़ना है, राजस्थान के लिए पढ़ना। इसमें बस केवल प्लस होता है माइनर एक्ट, माइनर एक्ट। देखिए जो माइनर एक्ट है ये मेंस में आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये केवल बिहार के मेंस में है। और जो हमारा अपना पब्लिकेशन है परीक्षा रिफ्रेशर, वो भी 30 ईयर से पब्लिश हो रही है, आप लोग उससे नोन हैं। तो परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से आज से 1 साल पहले ही जैसे बिहार एपीओ का एडवर्टीजमेंट आया था, तभी आप लोगों के लिए माइनर रेट पे मेंस में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैगज़ीन निकाल दी गई थी। तो जैसे आपको भी मैंने बताया कि माइनर रेट्स को साल भर पहले निकाल दिया गया था, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में निकाला गया था, और ये सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके पहले जब बिहार एपीओ की वैकेंसी आई थी तो उस समय क्या किया था हमने, बिहार एपीओ के लिए गाइड निकाल दिया गया था और मॉडल टेस्ट
सीरीज़ निकाल दिया गया था जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी कापियाँ आप लोग www.pariksharefresher.com पे साइट पर जाकर देख सकते हैं। और ये कापियाँ उपलब्ध भी आप लोग के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। आप लोग इसको मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अब देखिए एपीओ के लिए कैसे हम तैयारी शुरू करें। सबसे पहले हम क्रिमिनल्स लॉ को एक एक करके आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इसको पहले हम एमसीक्यू फॉर्म में टिप्स वाइज एक एक चैप्टर को पकड़ें और उस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। देखिए बिना नोट्स प्रिपेयर किए काम नहीं बनेगा। जनरल स्टडीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जनरल स्टडीज़ के पेपर में स्टूडेंट लॉ वाले कुछ कम नंबर पाते हैं, तो वो लोग जनरल स्टडीज़ की अपनी तैयारी अच्छी करते रहें और लॉ की तो करते ही रहें। जब आपका ये 3 पेपर बड़े बड़े पेपर तैयार हो जाएं तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, भारतीय संविधान। ये आपको जनरल स्टडीज़ में बहुत हेल्प करेगा। जब आपके ये पेपर कंप्लीट हो जाए तब आप अपने मेंस के पेपर को स्टार्ट करिए, क्योंकि देखिए मेंस में क्या है, जो आप लिखेंगे वो नंबर मिलेगा, वो नंबर आपका जाएगा कहाँ, मेरिट में। तो प्री के लिए आईपीसी पर, सीआरपीसी पर, एविडेंस पर हमने अपने स्टूडेंटों के लिए मैगज़ीन फॉर्म में मैटर दे रखा है। आप लोग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो आज भी उपलब्ध है। रही बात मेंस की, तो इधर लॉकडाउन की वजह से मेंस में जो मैटर आप लोग को हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं वो मैटर आपको दे रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो पीडीएफ फॉर्म में क्या है कि आप उस मैटर को मंगा के, जैसे आईपीसी के मेंस का नोट्स है, सीआरपीसी के मेंस का नोट्स है, एविडेंस का मेंस का नोट्स है, ये सब आप लोगों को उपलब्ध है। आप लोग मंगा के इसको पढ़ सकते हैं। जब आपकी इसकी तैयारी हो जाए मेंस की, और अगर एक चीज़ आपको हम बहुत फ्रैंकली बता देना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि हमें सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है, हम नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप बिना संकोच के क्या करिए कि किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर की हमको गाइडेंस मिल जाए तो हम आपके लिए तैयार रहते हैं। और हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस, उसमें आपको मीट ऐप पर क्लासेस मिलती हैं। और जो हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, उस किसी मोबाइल नंबर पर आप क्या करें कि देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर आप लोग को दे रहे हैं, 9005078691। एक तो देखिए ये मोबाइल नंबर, ये व्हाट्सअप भी है, और एक नंबर और आपको हम दे रहे हैं 9335144265। इसमें से किसी भी नंबर में आप सर से बात कर सकते हैं, और जो आप कैसे एडमिशन लेंगे, क्या गाइडेंस आपको चाहिए, ये सब आपको मिल जाएगा। और बेटर होगा आप लोग दिन में 10 बजे से 1 बजे के बीच में फ़ोन करा करिए, तो हम 100% आपके फ़ोन को उठा लेते हैं। उसके पहले और उसके बाद क्लासेस चलती रहती हैं, और क्लासेस के दौरान हम मजबूर रहते हैं आप लोग के फ़ोन रिसीव करने से। कभी कभी देखते हैं कि स्टूडेंट के किसी के 5-5 मिस कॉल पड़ी हुई है, किसी के 6-6 मिस कॉल पड़ी हुई है, तो वो सोचते हो कि सर क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सर उठाना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम बंधे रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस से, हम 1 मिनट भी मोबाइल नहीं देख पाते। तो इसलिए हम आप लोग को सूटेबल टाइम बता दे रहे हैं, 10 बजे से 1 बजे। जो लोग 1 बजे तक ना कर पाए, फिर आफ्टर 7 PM 7 बजे के बाद भी कर सकते हैं, और नहीं तो मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, हम उसको देख लेंगे। तो देखिए एपीओ की तैयारी आप पहले प्री की तैयारी करिए, प्री के बाद मेंस की तैयारी करिए, और जब प्री और मेंस की तैयारी हो जाए तो आप अपने सर से, अपने सीनियर से ये बात करिए, हाउ टू फेस करेक्ट इंटरव्यू, कैसे हम सही रूप में इंटरव्यू को फेस करें, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी कला है, उसको भी आपको सीखना है। तो आप क्या करिए, उसको भी सीखिए। अगर इन सब तैयारी को आप कर लेते हैं मात्र 1 साल के भीतर, जितनी आपको बातें बताई जा रही है वो 10 से 11-12 महीने में पूरी हो जाएंगी, तो आपका एक राउंड में ही प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा, और फिर आप सफल हो जाएंगे।
और यही सर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कैसे आप अपना तैयारी करके APO बने। देखिए स्टूडेंट, आप लोग को लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि जो YouTube पर हमारा आप लोग वीडियो देखते हैं उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। दूसरा जो आइकन बटन है उसको प्रेस कर दिया करिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। और एक बात आपसे और कहनी थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जो वीडियो आपको अच्छा लगा, जो आप और चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पर, उसको भी बताया करिए। क्योंकि हमारा तो आज लगभग साल भर होने जा रहा है और एवरी सैटरडे को आप लोग के सामने 7 बजे शाम को कोई ना कोई वीडियो आता रहता है। थैंक यू।